Get ready, students, for hunt. The problem hunt. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द प्रॉब्लम हट में। और मैं मुकेश कुमार आपके साथ केमिस्ट्री की क्लास लेकर आ गया हूं। और आज मैं 11th क्लास की चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। मैं इसे पूरी तरह से जीरो से स्टार्ट करूंगा, एकदम से जो है स्टार्टिंग से लेकर इसमें जो भी आपको बताई गई है सिलेबस में उसको पूरा कवर करूंगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज और कहना चाहता हूँ 11th के बच्चों को कि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है 11th क्लास को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। अगर आप इसमें ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले हर क्लास जो है आपका फ्यूचर में जो भी आप करेंगे तो वहां पे आपका बेस जो है वो कमजोर होगा अगर आप 12 में जा रहे हैं। क्योंकि सारी क्लासेस जो है आगे की जो भी क्लासेस है वो जुड़े हुए हैं। अगर आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप बहुत सारी चीजों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 11th क्लास है उसको आप सीरियसली लें और जो भी बताया जा रहा है आपको उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझें। तभी आप आने वाले जो भी क्लासेस है 12 है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं अगर आप, तो उसको आप अच्छे से, तो अगर आप 11th क्लास को अच्छे तरह से पढ़ते हैं, उसकी जो भी चैप्टर्स है उसको सही से समझते हैं, तो आने वाली जो क्लासेस है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही फायदा होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये चैप्टर 1 है, देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए इसमें क्या करना आपको बेसिकली समझना है केमिस्ट्री का कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको केमिस्ट्री क्या होता है उससे रिलेटेड जो टर्म्स है, मतलब आप उसका बेसिक्स पढ़ेंगे एक तरह से। तो इसलिए ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको स्किप करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ना तो आप चैप्टर 2 समझ पाएंगे ना फिर आगे का कोई चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसीलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें जो है पहले सबसे जो पहले आपको क्या समझना है, केमिस्ट्री के बारे में ही आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है केमिस्ट्री आखिर होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, साइंस जो है उसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो केमिस्ट्री भी जो है उसी में से एक है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये सारे क्या है, साइंस के ब्रांचेज हैं। तो उसी में से केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है। तो उसी में जो है देखिए इसमें क्या पढ़ा जाता है। तो ये केमिस्ट्री जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग मैटर का कंपोजिशन, उसका प्रॉपर्टी और इंटरेक्शन, ये तीन चीज को जो है पढ़ा जाता है। मतलब मैटर जो है वो किस तरह से बना है, कंपोजिशन करने का मतलब ये होता है कि उसका बनावट क्या है। हम लोग इसके अगले चैप्टर में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोग और भी डिटेल में इसको देखेंगे। अभी जो है उसका एक छोटा सा आपको क्लासिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा, मैटर क्या होता है, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। एलिमेंट क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंसेस, ये सब चीजें। लेकिन जो है मैटर के अंदर का जो कंपोजिशन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री जो है वो क्या होता है, केमिस्ट्री जो है एक सब्जेक्ट है, साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैटर का कंपोजिशन, उसका बनावट को देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि वो उसका क्या क्या गुण होता है, फिजिकल, केमिकल, ये सब चीजें। और इंटरेक्शन ऑफ मैटर, इंटरेक्शन ऑफ मैटर मतलब क्या हो रहा है, एक से दूसरा मैटर किस तरह से इंटरेक्ट करता है, कैसे आपस में रिएक्शन होता है दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में, ये सब चीजें जो है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, केमिया। केमिया का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ मेटल वर्किंग। तो देखिए ओल्ड टाइम में क्या होता था, केमिस्ट्री का जो है बहुत ही लिमिटेड यूज होता था।
उसका जो है मेनली जो है मेटलर्जी के क्षेत्र में यूज किया जाता था, जहाँ पे जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करके जो है हथियार वगैरह या फिर मेटल से जो भी चीजें बनाई जाती थी उस समय, वो सब का जो है फॉर्मेशन किया जाता था। इसलिए जो है ये कीमिया जो है उसका मीनिंग क्या होता है, मेटल वर्किंग। तो मेनली जो है केमिस्ट्री पुराने समय में केवल मेटल वर्किंग तक ही लिमिटेड था, तो इसीलिए जो है ये केमिस्ट्री वर्ड उसी से लिया गया। अब देखिए जिस तरह से साइंस में बहुत सारे ब्रांचेस बनाए गए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, स्टडी में जो है सहूलियत के लिए कि उसको समझने में जो है आसानी हो, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी जो है अब केमिस्ट्री भी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है और इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेज आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन करके दिखाया गया है इस डायग्राम में, आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और इसका जो नाम है उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है हम लोग 11 12 दोनों में जो है यही सब जो है ब्रांचेस को केमिस्ट्री का पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। तो देखिए पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक ब्रांच है। अब ये क्या होता है, इसमें किस तरह की चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है, ये तो आपको मैं अगले क्लास में जहाँ पे उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक जो ब्रांच है उसमें बताऊंगा। अभी बस केवल आप इनके नामों को अच्छी तरह से याद कर लें। अगला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में भी हम लोग अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगला है फिजिकल केमिस्ट्री और फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, और ये बायो केमिस्ट्री जो है ये बहुत ही नया ब्रांचेज है अभी। बायो केमिस्ट्री इसमें सबसे लेटेस्ट जो है केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसको डेवलप हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, और इसमें जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैसे आपस में लिंक्ड है उसके बारे में स्टडी करा जाता है। तो देखिए बच्चों ये था केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन अलग अलग ब्रांचेस में। अब हम लोग कुछ देखेंगे केमिस्ट्री हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह कौन कौन से जीवन के क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है हमारे, तो उसको एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है। पहला इन एग्रीकल्चर एंड फूड, एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में मतलब खेती वगैरह में केमिस्ट्री का हेल्प से ही जो है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स ये सब डेवलप किए जाते हैं, नए नए तरह के बीज को डेवलप किया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे। तो इस तरह से केमिस्ट्री वहाँ पे इन्वॉल्व है। अगला है इन हेल्थ एंड मेडिसिन, आपको पता ही होगा हेल्थ और मेडिसिन में जो है दवाओं को बनाने में बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे पूरी तरह से केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन ये सब जो है यूज किया जाता है। तो अगर हम केमिस्ट्री की अच्छी समझ रखते हैं तो अपने देश को जो है इन क्षेत्रों में आगे लेके जा सकते हैं। अगला जो है, अगला देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक इंडस्ट्री। आपको पता होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो उद्योग क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत सारी तरह के केमिकल्स का यूज किया जाता है अलग अलग चीजों को बनाने के लिए, नए नए तरह के पदार्थ से मैटर, सब्सटेंस, मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए। देखिए आगे है इन चेकिंग द पॉल्यूशंस। चेकिंग द पॉल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों की जो एयर में जो पॉल्यूटेंट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका मात्रा बताने के लिए, या फिर अगर किसी तरह का केमिकल कोई ज्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहा तो उसका हम लोग जो है ऑप्शनल सब्सटेंस को डेवलप कर सकते हैं। जैसे जो है पुराने समय में जो CFC होता था अभी भी है, लेकिन उसका एक डेवलप वर्जन आ गया है जिसके चलते क्या हुआ, अब CFC से होने वाला पॉल्यूशन कुछ मात्रा में कम हुआ। तो इस तरह से जो केमिकल पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी जो है केमिस्ट्री का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। उसमें अलग अलग तरह के रिसर्च होते रहते होंगे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे देश में जो फ्यूल का जो टाइप है उसमें परिवर्तन आया, BS6 करके आपने न्यूज में सुना होगा। तो वो असल में क्या है कि पेट्रोल का प्योरिटी को बढ़ाया गया, वहां पे जो है उसकी केमिस्ट्री को बदली गई है जो ताकि कम से कम पॉल्यूशन वो फैलाए। तो ये भी जो है उसका एक यूज है। अगर आप केमिस्ट्री के सेक्टर में रिसर्च कर रहे हैं तो पॉल्यूशन कॉज करने वाले गैसेस पे आप काम करते हैं और उसमें डेवलपमेंट करते हैं और कम से कम पॉल्यूशन कॉज करने वाले केमिकल्स को डेवलप करते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन और उसका इम्पोर्टेंस। अब हम लोग इस चैप्टर का
मेन चीजों को पढ़ेंगे। देखिए उसका डेफिनेशन जो था उसमें क्या था, मैटर का कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और उसका इंटरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मैटर को समझ लेते हैं। देखिए हम लोग का जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स मतलब जो भी हम लोग चीज देखते हैं आसपास या स्पेस में जो भी है, वो क्या है, दो चीज से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। ये दो ही चीज आपको आसपास जो भी चीजें दिख रही है, पेन है, ये डेस्क है, या हम लोग है, हर चीज जो है, ज्यादातर चीजें जो आपको दिखती है आसपास वो क्या होती है, मैटर है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी का एग्जांपल लाइट हो गया। तो देखिए जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास या फिर नहीं भी देख पा रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो ये दोनों चीजों में से ही कोई चीज है, या तो वो मैटर है या एनर्जी है। तो देखिए मैटर क्या होता है, anything that has mass and occupy space, कोई भी चीज जिसका मास हो और जो जगह घेरती हो, जो किसी तरह का जो है स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो देखिए बच्चों मैटर को हमने समझ लिया पूरी तरह से वो क्या होता है। अब देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन आपको देखना है, मैटर को किस तरह से हम लोग बांटे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। देखिए इसको दो तरह से जो है डिवाइड किया गया है। पहला आपका है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए इसको आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में। इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन तरह का जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का। देखिए क्या होता है, पहला देखिए सॉलिड स्टेट है। सॉलिड में क्या होता है, इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो बहुत ही जो है नजदीक होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसी वजह से दो उनमें मूवमेंट पूरी तरह से सीज होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसीलिए जो फिजिकल स्टेट जो सॉलिड है, सॉलिड जो है उसका क्या होता है, एक डिफरेंट वॉल्यूम होता है, डिफरेंट शेप होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन मतलब बहुत ही एक पार्टिकुलर शेप में वो आपस में अरेंज होते हैं। जैसा इस डायग्राम में आपको दिखाया गया, एक सॉलिड का जो है स्ट्रक्चर है पार्टिकल का, देखिए बहुत ही नजदीक नजदीक है, और एक पार्टिकुलर जो है पैटर्न में है अरेंजमेंट, और इसलिए इनमें जो है मूवमेंट पूरी तरह से सीज होता है, नहीं के बराबर होता है। और इसीलिए हम लोग सॉलिड्स में क्या बोलते हैं कि उसका जो है वॉल्यूम डिफरेंट होगा और उसका शेप भी डिफरेंट होगा। इसका कुछ एग्जांपल्स है, मेटल्स हो गया, रॉक्स हो गया, ये सारे क्या है सॉलिड स्टेट में है। अब देखिए अगला जो आपका स्टेट है लिक्विड स्टेट है। इन लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड की तुलना में कम क्लोज होते हैं, और लेकिन इसके साथ ही जो है पार्टिकल्स आपस में मूव कर पाते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए लिक्विड, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, मतलब आसपास इधर उधर मूव कर पाते हैं, इसलिए लिक्विड जो है फ्लो करते हैं। और इसीलिए लिक्विड्स में क्या होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होते हैं, लेकिन उसका जो शेप होता है वो डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि उनमें मूवमेंट होता है। जो भी वेसल में उसको हम लोग रखेंगे वो उसी का आकार ले लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए वाटर है, मिल्क है, अल्कोहल है, ये सब क्या है लिक्विड स्टेट में है। इसको देखिए डायग्राम में, इसका पार्टिकल्स का जो बीच का जो दूरी है देखिए इसका रिस्पेक्ट में बढ़ गया। अब देखिए सबसे लास्ट आपका फिजिकल स्टेट है गैसेस स्टेट। इन गैसेस स्टेट्स पार्टिकल आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। मतलब इसमें क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, एक यहाँ दूसरा यहाँ है, इस तरह से बहुत ही ज्यादा दूरी होता है, और इसीलिए ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। इसका एग्जांपल देखिए एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितने भी तरह के गैसेस होते हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें देखिए अगर इसका डायग्राम से देखेंगे पार्टिकल का अरेंजमेंट, तो देखिए बहुत ही दूर होते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीन स्टेट।
अब एक और चीज आपको ये याद रखना है कि ये तीनों ही जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। मतलब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैसेस में बदल सकते हैं, गैस को फिर लिक्विड में, और लिक्विड को फिर से हम लोग सॉलिड में बदल सकते हैं। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में बदलता है। उसको और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड भी जो है गैसेस में बदल जाएगा। उसका रिवर्स प्रोसेस अगर करेंगे, लिक्विड को अगर हम लोग कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। उसी तरह गैसेस को अगर कूल करेंगे तो कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको इस डायग्राम से हम लोग दिखा सकते हैं। ये देखिए, सॉलिड जो है वो लिक्विड में ट्रांसफर हो सकता है, लिक्विड गैस में। उसी तरह गैस से जो है लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। मतलब ये तीनों ही स्टेट जो है आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, मतलब इंटरचेंजेबल होते हैं। एक से दूसरे स्टेट में, दूसरा तीसरे स्टेट में, इस तरह से जा सकता है। अब देखिए बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है, केमिकल आधार पे हम लोग जो है मैटर को किस तरह से कितना कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो देखिए, मैटर को यहाँ पे केमिकल आधार पे दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया गया है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। और फिर जो है मिक्सचर को दो भाग में बांटा गया है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। उसी तरह से यहाँ पे जो है प्योर सब्सटेंस, उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये है। तो देखिए, अब हम लोग ये सारी क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे अलग अलग टॉपिक्स में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मिक्सचर से शुरू करते हैं। ये जो मिक्सचर है, तो देखिए मिक्सचर क्या होता है। इट इज द मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मैटर इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब दो या दो से अधिक मैटर या सब्सटेंसेस को जब हम लोग आपस में मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, जैसे तैसे, तो जो आपको मिलता है कॉम्बिनेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, जो कंपोनेंट हम लोग मिक्स कर रहे हैं, दो या दो से अधिक कंपोनेंट, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। कोई ज़्यादा है, कोई कम है, इस तरह से मिक्स किया जाता है। और इसीलिए उसमें क्या होता है, हर कंपोनेंट का अपना जो आइडेंटिटी होता है, अपना जो प्रॉपर्टी होता है, वो उसमें बना रहता है। वो लूज नहीं करता। मतलब अगर आप मान लेते हैं एक मिक्सचर ले रहे हैं पानी का और सैंड का, तो पानी और सैंड ये दोनों का जो अलग अलग गुण है उसमें आपको दिखेगा, और वो अलग अलग आपको पार्टिकल्स उस मिक्सचर में दिखेंगे। तो वो एक मिक्सचर का एग्जांपल है। तो देखिए, इसका एग्जांपल क्या है, एयर है, मिल्क है, सी है, वाटर है, ये सारी चीजें हैं। देखिए, एयर में बहुत सारे गैसेस होता है, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सारा आपस में जो है वो मिक्स है, और सबका आइडेंटिटी भी वहाँ पे वो बनाए रख रहा है, वो लूज नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन जो है, जो उसका प्रॉपर्टी होता है वो नाइट्रोजन है वहाँ पे, ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये आपको मिक्सचर में मेन चीज ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे मिक्सचर का दो टाइप था, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो हम लोग पहले होमोजेनियस मिक्सचर को देखेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं, और जो थ्रू आउट जो मिक्सचर है उसका कंपोजिशन जो होता है, उसका जो बनावट होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके पार्टिकल्स का, कंपोनेंट का, वो इक्वली होता है, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका एग्जांपल से अगर आप समझना चाहते हैं, तो अगर आप मिक्सचर लेते हैं सॉल्ट का वाटर में, तो सॉल्ट क्या होता है, वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, आपको आप देख सकते हैं उसमें, और इसका जो पार्टिकल है वाटर में पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक इसका अच्छा एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का। शुगर एंड वाटर मिक्सचर भी होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। तो देखिए बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अगला जो उसका टाइप है मिक्सचर का, वो क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट उसमें पूरी तरह से कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, और जो कंपोनेंट होते हैं उसके सभी को हम लोग सेपरेट, अलग अलग उसको देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। इस तरह से हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता उसका। ठीक है, पार्टिकल्स पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में सेपरेट बाउंड्रीज को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या देंगे,
वाटर एंड सैंड का मिक्सचर अगर आप ले रहे हैं तो आप देखते होंगे सैंड जो है नीचे जाके वो पूरी तरह से सेटल हो जाता है, वाटर ऊपर रह जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म नहीं है, पार्टिकल्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर का प्रॉपर्टी है। वाटर एंड सॉइल का भी मिक्सचर उसी तरह का मिक्सचर का एग्जांपल है। तो ये था दो तरह का मिक्सचर। अब देखिए अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है, हम लोग मिक्सचर को देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्योर सब्सटेंस को देखेंगे। मैटर का जो क्लासिफिकेशन का जो डायग्राम था जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो उसमें क्या था, प्योर सब्सटेंस था, उसके बाद मैटर का अगला क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस देखिए किस क्या होगा। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है, अ सिंगल मैटर, कोई भी तरह का सिंगल मैटर या सब्सटेंस जिसको और ज्यादा अलग मैटर के फॉर्म में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे देखिए इसके एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, जैसे हाइड्रोजन है, आयरन है, H2O है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। जैसे अगर आप H2 मॉलिक्यूल को ले रहे हैं हाइड्रोजन, इसको सेपरेट कीजिएगा तो क्या होगा, और दूसरा मैटर आपको नहीं मिलेगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का एक एटम मिल जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, मतलब इसका डेफिनेशन में ही देखिए, जिसको और ज्यादा मैटर्स के फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसको अलग करने से कोई आपको अलग मैटर नहीं मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। वो प्योर सब्सटेंस है, सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। उसको अगर आप सेपरेट कीजिएगा तो फिर एटम मिल जाएगा, मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा। आयरन है, H2O है, तो इस तरह से देखिए प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही आ रहे हैं। H2O भी प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। अगर H2O को आप सेपरेट करेंगे तो कोई दूसरा सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा, आपको H2 और वो जो है का एटम्स मिल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग अलग, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस आपको अलग से नहीं मिल रहा। तो ये प्योर सब्सटेंस को आपको क्लियरली समझना है, उसको एलिमेंट और कंपाउंड से कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट जो है पहला टाइप है उसका। तो एलिमेंट किसको बोलेंगे, एलिमेंट जो है ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। जैसे देखिए मैंने आपको प्योर सब्सटेंस में H2O का भी एग्जांपल दिया था। तो H2O में क्या है, देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, लेकिन एलिमेंट जो होते हैं उसमें केवल एक ही तरह के एटम होते हैं। तो देखिए द प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जो एक तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट का अगर एग्जांपल ले तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, सबका अगर हम लोग फार्मूला को देखें, H2 आयरन का Fe होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है फार्मूला। तो देखिए सब में इसमें हाइड्रोजन का दो एटम आपस में जुड़ा हुआ है, एक ही तरह के एटम्स है। आयरन में बस Fe है, उसी तरह N2 जो है नाइट्रोजन है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट है। देखिए एलिमेंट जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स जो है, मेटल्स का एग्जांपल में क्या हो गया, आयरन वगैरह हो गए, कॉपर वगैरह हो गए। नॉन मेटल्स में कार्बन को रख सकते हैं हम लोग, फ्लोरीन को रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों एलिमेंट को हम लोगों ने देखा। अब देखिए अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस का जो अगला टाइप है वो क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है आपस में एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में मिले हुए होते हैं। तो इसमें देखिए इसका जो डेफिनेशन है, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। अब इसका जो है, इसमें देखिए तीन चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इस कंस्टिट्यूएंट जो है, इसमें जो मिले हुए जो एलिमेंट है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, मतलब आप किसी भी तरह का फिजिकल मेथड से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। उसको अगर आपको अलग करना है तो कोई केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब किसी तरह का फिजिकल जो प्रोसेसेस है उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट, मतलब जो कंपाउंड जो एलिमेंट से बन रहे हैं, जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा, जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, वो बिल्कुल भी उससे अलग होगा। जैसे देखिए एग्जांपल अगर हम लोग H2O का ही लें, सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड अगर हम लोग देखें H2O, तो इसमें क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन जो है एक बहुत ही ज्यादा जलने वाला मटेरियल होता है। उसी तरह ऑक्सीजन क्या करता है, उसको किसी भी चीज को जलने में हेल्प करता है।
आपको पता ही होगा ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ही कोई चीज जो है जलता है। कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। लेकिन इससे जो दोनों से मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है, जो H2O है, वाटर है, वो क्या है? ये जस्ट उसका अपोजिट प्रॉपर्टी है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे और जो उनके कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट होंगे, सबके उनके प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही अलग होंगे ऑल टुगेदर। उसी तरह से CO2 के केस में भी देखें तो यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी में बहुत ही अंतर होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको बन रहा है वो उसका प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होता है। तो इस तरह से कंपाउंड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा क्लास। आगे के टॉपिक्स को इस चैप्टर के हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.